वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब टीवी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ और एक इज्जत भी कमाई है। हिंदी च गल कर रहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप इस इशू को किस नज़र से देखते हैं, एक यूथ की नज़र से भी और एक प्रोटेस्ट के लिए मीडिया की कवरेज के तौर पर। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए नहीं हो रहा है। ये कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मोदी के विरोध में नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांगा जा रहा है कि उनका जो एक मंत्री है जो अपने काम में नाकाम रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही तय की जाए और उसका इस्तीफा लिया जाए। इस मांग के साथ में यहाँ पर सबसे पहले 6 जून को एक दिन का यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद 20 जून से लगातार 1 महीने ज़्यादा हो गया है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने सही कहा कि कोई भी मीडिया पर्सन, हम इंसान हैं, हम कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे, लेकिन हमें कोशिश ये करनी होती है और करनी चाहिए कि भाई हम जो है किसी चीज़ में बहें ना, लेकिन हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम देशवासी हैं, कुछ अगर सही और गलत हो रहा है तो हमें वो ज़रूर बोलना चाहिए। तो सबसे अहम बात है कि जो आंदोलन हो रहा है, हमने इसी जगह पर अन्न आंदोलन देखा था, इसी जगह पर हमने किसानों का आंदोलन भी देखा था। किसानों का आंदोलन अपने आप में बड़ा था, उससे बड़ा ये आंदोलन नहीं है, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो आंदोलन था वो दिल्ली की सरहदों पर हुआ था। किसान जरूर जंतर मंतर पर आए थे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अन्ना आंदोलन के बाद में ये एक बड़ा आंदोलन है। संख्या शायद उतनी नहीं है इसकी, लेकिन ये उससे कहीं बड़ा आंदोलन इन मायने में है कि उस सरकार के समय में ये डर का माहौल नहीं था। डर कैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, आपकी प्रोफाइलिंग होगी और आपको खोजा जाएगा, आपको ढूंढा जाएगा कि तू वहाँ क्यों गया था। इस सब डर के साथ में देश का युवा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे निकला है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, अभी आप ये देखिए कि सरकार शुरू में जो है जो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी इस आंदोलन को, और उन्होंने अभिजीत दीपके को छोड़ दिया था, जा तू कर ले आंदोलन। अब वो सरकार 16 मेट्रो स्टेशन पहली बार बंद हुए हैं ताकि लोग यहाँ पहुंच ना जाएं। लगातार दूसरे दिन हुआ है 3-4 मेट्रो स्टेशन, तो जब प्रोटेस्ट होता है, कोई मार्च वार्च होता तो हो जाता है। 16 मेट्रो स्टेशन पहली बार बंद हुए कि लोग यहाँ पहुंच ना जाएं, लोग फिर भी पहुंच गए। हम जहां पर खड़े हुए हैं यहाँ पर इंटरनेट बंद किया गया है, कल भी बंद किया गया था, आज भी बंद किया गया है, लोग फिर भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये जो आंदोलन है ये शुद्ध रूप से अब जो है किसी संस्था का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सपोर्ट जरूर पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, और लोग ये कहेंगे ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अरे पॉलिटिकल पार्टी का काम ही राजनीति करना होता है, और उनका काम होता है कि जहां सरकार चूके वहीं पर जो विपक्षी पार्टी मुद्दा उठाएं और चौका मारें, सरकार को दबाव में डालें। ठीक है, तो ये आंदोलन इस मायने में बहुत बड़ा है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। और अब ये ना सोनम वांगचुक का रह गया है, ना अभिजीत दीपके का रह गया, ना कांग्रेस जनता पार्टी का रह गया है। ये जो छात्र और युवा आ रहे हैं ये अपने मन से आ रहे हैं, और यकीन मानिए अगर यहाँ से इस्तीफा नहीं जब तक होगा धर्मेंद्र प्रधान का, मुझे नहीं लगता कि अगर अभिजीत दीपके भी कह दें कि ठीक है भाई हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, अनशन खत्म कर, हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, सोनम वांगचुक भी कह दें, तो भी यहाँ जो युवा इकट्ठा हो गया है ये यहाँ से आसानी से नहीं जाने वाला है। शरद भाई, हम लोग भी मीडिया पर्सन है, जो आपने बात की कि हमारी भी फीलिंग्स है, हमारी भी कुछ ना कुछ हमारा राइट बनता है, हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। हमने इतने प्रोटेस्ट देखे हैं, लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले गए, लेकिन 20 तारीख के प्रोटेस्ट के अंदर मैंने जो कवरेज की थी हमारे चैनल पर, हमने एक्सक्लूसिव चलाई, वहां पर कम से कम मैंने इस चीज को महसूस किया कि वहां पर भी कुछ शरारती अंसर थे जो मुंह ढक के बैठे थे। आपने इस चीज को फील किया है कि आंदोलन को बिगाड़ने के लिए भी कुछ लोग वहां पर सरगर्म थे? देखिए पाजी, ऐसा है कि किसी भी आंदोलन में जब भीड़ बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो किसी भी आंदोलन में उपद्रवी तत्व जो गलत इरादे से आते हैं या जो जिनकी मंशा कुछ और होती है वो घुस ही जाते हैं। जेब कतरे घुसते ही है ना। ठीक है, पुलिस के ऊपर पत्थर मारने वाले भी ये जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स ही हैं। कुछ ऐसे लोग जरूर घुस जाते हैं इस बीच में जो भाई माहौल खराब करते हैं, और एक बार जब भीड़ में कहीं से एक बार पत्थर चल गया, एक बार लाठी चल गई, उसके बाद तो जब भीड़ होती है तो फिर ये नहीं पता लगता कौन किसको मार रहा है और क्यों मार रहा है। और इसमें जो है बहुत सारे मीडिया पर्सन के साथ भी जो है दुर्व्यवहार हुआ भाई, इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ भाई दुर्व्यवहार मत कीजिए। अगर आपको मीडिया का काम पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, अगर किसी चैनल का काम पसंद नहीं आ रहा तो भाई उसका चैनल देखना बंद कीजिए, दूसरा उससे बात करना बंद कीजिए। लेकिन मारपीट करना, किसी को दौड़ा देना,
वो उसे काम न करने देना, ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि रिपोर्टर तो जो है उसको तो चैनल ने भेजा है, चैनल ना भेजे रिपोर्टर नहीं आएगा, तो ये ना करें। लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी के भाई उपद्रवी तत्व ना हो या इससे अपने आंदोलन को बचाना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने कॉल देकर यहाँ पर आंदोलन चला रखा है। कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने अगर चला रखा है तो उनकी जिम्मेदारी है जगह जगह देखें, अगर और लोगों को लगातार अवेयर करें। आपके बीच में जहां भी कोई भड़काने वाली बात करे, कोई भी जो है हिंसा की बात करे, भाई तुरंत उससे अलग हो जाइए, ठीक है, वरना होगा क्या कि पत्थर को ये एक चलाता है, गड़बड़ को ये करता है, आंदोलन सारा बदनाम होता है। एक अकेला क्वेश्चन मीडिया से रिलेटेड है। हम लोग न्यूज़ की कवरेज करते हैं, हम लोग सच दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर आजकल सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बहुत आ गए हैं। हाँ। चेहरे की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। आपको लगता नहीं सरकार को कुछ एटलीस्ट एक लॉलीपॉप दिया जा चुका है कि हम नहीं कोई ना कोई स्कीम लाएंगे मीडिया की कवरेज के लिए? कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से इशू होना चाहिए कि जेन्युइन मीडिया कौन है और नकली मीडिया कौन है। हम उनकी वजह से हम लोग सफर करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाजी इसका एक दूसरा पक्ष है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जो जेन्युइनली जो काम कर रहे हैं और जो सिर्फ कंटेंट के नाम पर जो है कुछ और कर रहे हैं, शरारती भी हैं। हाँ, शरारती भी उसमें होते हैं, और कुछ भी ऊट पटांग गाली गलौज कुछ भी चल जा रहा है, ठीक है, तो ये डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन भाजी दूसरी इसमें दिक्कत ये है कि अगर सरकार के हाथ में आप ये दे दो कि आप सर्टिफिकेट इशू करें, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट है सिर्फ वही पत्रकार माना जाएगा, बाकी कोई अंदर नहीं आएगा। तो फिर तो सरकार जो भी उसको पसंद नहीं है, जो भी उसको आईना दिखा रहे हैं, जो यूट्यूब के जरिए दिखाया जा रहा है, बाकी सारे मेन जो न्यूज चैनल है वो तो दिखाई नहीं पा रहे, तो फिर सरकार के हाथ में पावर चली जाएगी कि हम तय करेंगे कौन पत्रकार है, जो मेरा गाना गाएगा वही पत्रकार कहलाएगा। तो ये समस्या हो जाएगी, तो इसलिए इस बात को इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल शरद साडे भरा ने साडे वीर ने मैं फिर कहांगा प्राउड फील होता है इहो ਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जो ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। एनडीटीवी ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, अपना इंडिपेंडेंट चैनल बना लिया और बहुत इज्जत कमाई। पंजाबी की कहावत है कि पैसा तो तवायफ भी कमा लेती है, इज्जत कमानी बहुत मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि बहुत कम चेहरे रह गए मीडिया के अंदर जो इस इज्जत को कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ आप भी उनमें से। बस जी हम बस ये कहेंगे, देखिए हमने इस उम्मीद के साथ में चैनल छोड़ा था। देखिए परिवार हमारा भी है, जिम्मेदारी हमारी भी, हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम क्रांति करने निकल रहे हैं, भगत सिंह बनने निकल रहे हैं, तुम अपना देख लो, हम उनको ये नहीं कह सकते। लेकिन हमने इस उम्मीद में छोड़ा चैनल, अपनी नौकरी, कि हमें भरोसा था कि जो लोग हमें आके कहा करते थे कि सर आपसे उम्मीद है, सर आप झूठ नहीं बोलोगे, आप सच दिखाओगे, ये बात सुन सुन के ना मेरे कान पक गए थे। और मुझे लगता था कि मैं जब तक उस चैनल में काम कर रहा हूँ ना, मैं उन लोगों के साथ ना न्याय नहीं कर सकता, एक तरह से मैं धोखा दे रहा हूँ उनको। तो ये धोखा एक दिल पे बोझ था, तो इसलिए मैंने चैनल छोड़ा और बस लोगों ने जो है अपना साथ बनाए रखा और जो जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया, तो ये बड़ी बात है जी। फिर कोशिश करता हूं कि अपने इंटरव्यू को क्लोज कर दूं, बट कोई ना कोई सवाल निकल आता है। सो कॉल्ड गोदी मीडिया की हुटिंग हुई, रील्स देखते हैं, वायरल होती है। आपका जमीर जागा, हम लोग लड़ रहे हैं, अगर हम अपनी बात करते हैं, इन लोगों का जमीर जागेगा? ये अपने अपने चैनल के प्लेटफॉर्म को छोड़ के इंडिपेंडेंटली सड़क पर आए? नहीं पाजी, उसमें ना मैं बताऊं, देखिए बड़ी समस्या है। जैसे मेरे साथी हैं साथ के ही, तो मैंने उनसे बात करी, क्योंकि देखिए खुश तो कोई भी नहीं होता है। देखिए अंदर ना हम सबको पता होता है हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, जैसे मैंने एक से बात करी, उसने कहा कि भाई चाहे कुछ भी हो मुझे मजबूरी में यही काम करना पड़ेगा, मेरे घर की EMI है, मेरी गाड़ी की EMI है, भाई मुझे इसके लिए ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उनकी बात भी ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि भाई हम छोड़ पाए और हम पब्लिक के साइड खड़े हो पाए और वो कर पाए जिसके लिए हम आए थे, कि पब्लिक की आप पत्रकारिता कीजिए, ना कि सरकार की। सबसे आसान काम है, आप सरकार का गाना गाना शुरू कर दो, सारी सुविधाएं हैं, आप कुछ गलत भी करोगे तो वो भी सही माना जाएगा। और सबसे मुश्किल आप पब्लिक की बात करो, पब्लिक के लिए, हक के लिए लड़ो, ठीक है, तो फिर आप जो सही भी कह रहे हो उसको गलत ठहराने की कोशिश होगी। लेकिन भाई ये अच्छी बात है भाई कि लोग अब जो है जाग रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब भरोसे के लायक नहीं रह गया है। केवल सरकार समर्थक ही नहीं, मतलब सरकार विरोधी नहीं, सरकार समर्थक भी मानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ नहीं है, वो जो दिखा रहे हैं, हाँ कोई नहीं देख रहा वो उसको। तो इसलिए अब जो है उनकी व्यूअरशिप भी नीचे जा रही है, उनके रेवेन्यू नीचे जा रहे हैं और लोग जो है बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में भी देखिए सारे लोग भरोसेमंद नहीं हो पाते हैं, बहुत से लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। और दो चीज होती है बाजी, मैं कहूंगा, एक होती है अपील, एक होती है अपीज। बहुत से लोग अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण। मैं कह रहा हूं, मैं अपील करने की कोशिश करता हूं, अपील कीजिए कि भाई मैं काम बढ़िया करके दिखा रहा हूं, पसंद आए तो आप जो है मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अपीज ये होता है कि भाई बिल्कुल वही काम करो, चाहे वो आप झूठ बोल दो, जो सामने वाला चाह रहा है, हाँ जो तेरे मन में ना वो बिल्कुल बात सही है। इसे बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, कि मेरे मन की बात तूने बोल दी, तू सच्चा आदमी है। नहीं भाई, सच बोलिए। मैं उस दिन रिपोर्ट कर रहा था जिस दिन 20 जुलाई को मेरे सामने एक पुलिस वाले के मुंह पर आकर पत्थर लगा और मेरे सामने वो खूनम खून हो गया। क्या मैं उस पर अपनी आंख बंद कर लूं? नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। भाई मेरे सामने भाई वहां से भीड़ में से पत्थर मारा गया, तो लोगों ने आपत्ति करी, आप ये दिखा रहे हो कि भाई पुलिस वाले को पत्थर लग गया। मैंने कहा नहीं भाई, आप लोग भी पिट रहे हो, पुलिस वाले को भी पत्थर पड़ रहा है, तो मेरे जो यहाँ पे दिख रहा है मैं वही दिखा रहा हूँ। हम ऐसा नहीं कर देंगे पुलिस वाले पिट रहे हैं तो हम ये कह देंगे नहीं नहीं, हम कहीं और की बात शुरू कर दें। बस यही समस्या है। मीडिया से लोग इसलिए निराश हुए कि बस एक तरफ के गाने गाने शुरू कर दिए और सच दिखाना बंद कर दिया। आज या तो लोग इस तरफ हैं, ठीक है, या इस तरफ हैं, सच कोई नहीं दिखा रहा है। जो सोशल मीडिया में भी है, सब अपील करने में लगे हैं। अपील कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, फिर देखिए मैदान में अगर आप सच पर खड़े रहेंगे तो आपका जमीर जो है ना, आपका नैतिक बल जो है वो आपका साथ देता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं डरूंगा नहीं। बिल्कुल शेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते थे कि हमारे चैनल के बाहर बैठे लोगों को पता लगे कि इंडिपेंडेंट मीडिया अभी भी जंतर मंतर पर जिंदा है। संजय जी, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਕਾਈ 761 ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।